सो हेलो दोस्तों। नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है कि आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल जॉब टॉक्स बाय प्रमोद। सो इस चैनल का मेन एम जो मैंने रखा है वो ये रखा है कि हम लोग अपनी जॉब में काम करते हुए नई नई स्किल्स के बारे में बातें करते हैं, नई स्किल्स के बारे में सीखते हैं। बट एक जो पेच फंसता है, दैट इज़ हाउ वी कैन यूटिलाइज दोज स्किल्स। सो अभी आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी स्किल्स चल रही हैं। बात होती है डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, डेटा इंजीनियरिंग की, जेन एआई की, एलएलएम की, एआई एजेंट्स की। सो ये सब स्किल्स हैं, लोग इनको अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इन पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट एक कोर्स करने के बाद हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि जो स्किल्स का हमने कोर्स कर लिया है उस स्किल्स को अपने वर्क में, अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उसको यूज़ करें, कैसे हम उसको। बिकॉज जब आप उस पे काम करने लगते हो तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है और तभी आप उस स्किल को के बेस पे अपने आप को फर्दर सेल कर पाते हैं मार्केट में। तो दैट इज़ द मेन एजेंडा कि हम कैसे उस स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस कंटेंट को लाइक कीजिए और सजेशन दीजिए कि हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें हम और क्या नई चीज़ें ला सकते हैं। तो आज के एजेंडे की बात करें तो आज का एजेंडा ये है कि हम जो सबसे वर्सेटाइल और सबसे कॉमन जो स्किल्स है, डिमांडिंग स्किल्स जो है, और दैट इज़ पाइथन। और पाइथन एज हम कह सकते हैं कि कोविड के प्री कोविड टाइम से ही डिमांडिंग स्किल्स है, और नाउ ए डेज तो वी कैन से कि इट्स अ नेसेसरी थिंग्स यू हैव टू बी लाइक। तो अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। तो एजेंडा यही है कि आज हम पाइथन के बारे में बात करेंगे कि पाइथन को हम कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं। बिकॉज मेरे पास जो जो फीडबैक आता है, लोगों से बात होती है, जूनियर से बात होती है, कलीग से बात होती हैं, सीनियर से बात होती हैं, तो उनसे यही चीज़ निकल के आती है कि हम विलिंग हैं सीखने के लिए। कुछ हद तक एक स्टेप बढ़ा भी लेते हैं कि हम इसको सीख लेंगे, ऐसे एक कोर्स कर लेंगे, बट फिर ये आता है कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम उसी पे बात करेंगे। तो जो पाइथन है, पाइथन आप सबसे पहले ऐसे समझिए। मैं एक चीज़ थोड़ा सा ये है कि मैंने 15-16 साल टेलीकॉम में काम किया है, तो मैं थोड़ा टेलीकॉम की तरफ बायस हूँ, ये आई एग्री ऑन दैट। सो फॉर दैट कि जो मैं बातें करना स्टार्ट करूँगा, आई विल कीप द टेलीकॉम इन द सेंटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो भी हमारे पास क्यूरीज आएंगी, या उसके अलावा हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे, और उसके अलावा जो फीडबैक मिलेगा उसके बेस पे हम उसको फर्दर अदर डोमेन में भी एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम में एक एरिया है जो लोग ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं, एक एरिया है जहाँ पे लोग डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं। तो अगर उसकी चीज़ की देखा जाए तो जो लोग डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं तो उनको पता है, वो उनके लिए डे टू डे लाइफ की बात है। वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से पाइथन सीखी है और उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपने बचपन से कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, आपकी जावा हो, किसी ने डॉट नेट पढ़ा होगा। तो उसी के बाद एक ऐसे ही पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
अब उसके साथ एडिशनल फीचर क्या है कि ये एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, जिसमें मल्टीपल लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके उस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूजेबल है। तो जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वो लोग तो इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब क्या पाइथन सिर्फ उसी के लिए है या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता है? बट ऐसा नहीं है। आप अगर टेलीकॉम में कोई ऑपरेशनल जॉब भी कर रहे हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपको पता है कि आप डे इन डे आउट एक टूल है जिसे आप खेलते हो, जिससे आप अपना काम करते हो, वो है आपकी एक्सेल। सो अगर आप एक्सेल को एक टूल मानते हैं और उस टूल के थ्रू अपना काम करते हैं, तो उसी तरह आप पाइथन को भी एक अपना टूल मान सकते हैं। उस पाइथन टूल को लर्न कर सकते हैं, उससे अपना डे टू डे वर्क कर सकते हैं। अब उस डे टू डे वर्क को करने में क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप पाइथन से करते हैं? तो पाइथन से करते हैं तो आपको इनिशियली लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और आपको लगेगा कि हम एक्सेल पे ही ज़्यादा अच्छा कर ले रहे हैं। बट अगर आप अपने उन दिनों को याद करेंगे जब जब आपने इनिशियली एक्सेल को लर्न करना स्टार्ट किया था, तो आपको एक्सेल भी डिफ़िकल्ट लगती होगी, वी लुकअप लगाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा। सेम चीज़ आपको पाइथन लगेगी। जब आप पाइथन के स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। बट वैसे अगर आप देखेंगे तो पाइथन इज़ अ वेरी इजी टू लर्न लैंग्वेज, क्योंकि इसके सिंटैक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगी आपको कि आप कोडिंग के अंदर आप इंग्लिश लिख रहे हो, जस्ट लाइक इंग्लिश। क्योंकि जैसे इसके जो सिंटैक्स होंगे, जॉइन अगर कहीं लिखा है तो आपको इंग्लिश में भी पता चलेगा जॉइन मतलब जोड़ना। तो आप वो जॉइन ही कर रहे हो, आप दो टेबल्स को जोड़ रहे हो, आप किसी दो डेटा सेट्स को जोड़ रहे हो। ठीक है, आप अगर कहीं पे आप स्प्लिट यूज़ कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा स्प्लिट मतलब तोड़ना। ठीक है, तो उससे आपको उसको आप इजीली रिलेट कर लोगे कि हाँ, ये जो डॉट स्प्लिट मेथड अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कुछ किसी स्ट्रिंग में से किसी को या कुछ स्प्लिट कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज है। तो इसलिए आप इस चीज़ पे ना वो करें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपको जस्ट एक अपना स्टेप बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, ये जैसे हमने डिस्कस किया कि पाइथन ना सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, नॉन डेवलपर्स के लिए भी है। नॉन डेवलपर्स भी इस पे बेनिफिट कर सकते हैं, अपने टास्क को वी कैन से कि चीज़ों को अपने पास जिस ऑटोमेट करके रख सकते हैं। कैसे ऑटोमेट करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे इस अगले कुछ मिनट्स के अंदर। तो नाउ आई एम तो हाँ, तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम पाइथन को कहाँ से सीख सकते हैं? तो अगर आप लोग बोलोगे, मेरे पास फीडबैक आएगा, तो मैं पाइथन पे भी कुछ टॉपिक्स को लेके ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि हम उसको कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इनिशियली मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा। तो पाइथन अगर मैं बोलते हैं कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट। सो आप अगर देखेंगे तो सिंपली आप कुछ नहीं कीजिए। अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, आप यूट्यूब पे पाइथन फॉर बिगिनर्स या पाइथन फॉर, आप जिस भी लेवल पे हैं, हो सकता है कि आपको पाइथन इनिशियली कुछ आता हो, तो आप उसको थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा अपने एक कहते हैं ना, जैसे कि अगर क्रिकेट मैच खेलना हो तो पहले आप विजुअलाइज करने लगते हैं कि कहाँ बॉल आएगी, कैसे मेरा हाथ चलेगा। तो सिमिलरली आप यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपका माइंड उसको ग्रैस्प करने लग जाए कि अच्छा, पाइथन में ये होता है, पाइथन में स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइथन के अंदर ये कीवर्ड्स होते हैं, ये क्लोज होती हैं, क्लासेस होती हैं, ये आपको एक आइडिया लगने लगेगा। जब आप थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा, यूट्यूब पे आप देख लेंगे, तो आपको वैसे भी पता चलेगा कि यूट्यूब पे कुछ जैसे फेमस चैनल हैं। आप कृष्ण नायक का चैनल ले लेंगे, आप वो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं हर टॉपिक को। तो आप वहाँ से उसको सीख सकते हैं। या कुछ और यूट्यूब
वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको चाहिए स्ट्रीमलाइन एक चाहिए तो कहीं भी आप यूडीमी वगैरह से, कोर्सेरा से आप कोई छोटा सा कोर्स ले लीजिए। 501 रुपये का कोई कोर्स मिल जाएगा, आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये अगर मैं बताना चाहूँ कि हाँ हम इसको कैसे अपने सिस्टम पे कैसे ला सकते हैं, तो अगर आप अपने वर्किंग सिस्टम पे लाते हैं तो आप अपनी आईटी टीम को बोलेंगे तो वो आपको पाइथन एनाकोंडा इंस्टॉल करके दे देंगे। हाँ, तो इसके लिए जो पैकेज होता है वो एक होता है एनाकोंडा करके। तो एनाकोंडा को अगर आप गूगल पे जाएंगे, एनाकोंडा फ्री डाउनलोड करके टाइप करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा। उस लिंक पे क्लिक करने पे आपको वो ऑप्शन दिखाएगा कि आपको मैक के लिए डाउनलोड करना है, विंडोज़ के लिए करना है। तो आप अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर आप क्या बोलते हैं, जो जुपिटर लैब है, आपकी नोटबुक्स है, आपको पाईचार्म मिल जाएगा। ये आपकी आईडी ही होती है, इनको बोलते हैं आईडी। तो ये जो आईडी है, ये आप आईडी वहाँ से ओपन करके उसमें कोडिंग करना उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो बना दूं कि इसको कैसे आप अपने लोकल सिस्टम पे एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे कोई छोटा सा यूडीमी कोर्स के थ्रू और इस तरह से हम इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। और आप चाहेंगे तो मैं इस पे छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दूंगा कि पाइथन में इस चीज़ को ऐसे कवर करते हैं, ये करते हैं। तो अगर हम इसके प्रैक्टिकल यूज़ केसेस की बात करें, अगर टेलीकॉम पर्सपेक्टिव से ही देखें, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका रोल क्या है। अगर आपका रोल ये है कि आप कुछ चीज़ बनाते हैं, कोई ट्रैकर बनाते हैं, कोई ट्रैकर बना के सेंड करते हैं मल्टीपल लोगों को, या कोई पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, या फिर आप एक ऐसे रोल में हैं जहाँ पे आप डेटा को एनालाइज करते हैं, तो उस रोल के अकॉर्डिंग आप अपने उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो मेन बात है बताने की, मेन बात ये है कि जब एक नॉन कंप्यूटर साइंस एरिया का बंदा जब पाइथन जैसी स्किल्स के साथ स्टार्ट करता है, तो वो हमेशा पाइथन की स्किल्स क्या करते हैं कि जो सिखाने वाले होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिक पाइथन है, ये इसके सिंटैक्स हैं, फिर इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर है, और फिर इसके अंदर ये लूप्स है, उस लूप के बाद में ये एरे है, ये हमारा फंक्शन बनाना है, ये हमारी क्लासेस बनानी है। जब इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये सीखना अच्छी बात है क्योंकि फाउंडेशन यही है। ठीक है, बट उस ड्यूरेशन में, उतने सीखने तक के ड्यूरेशन में 80% लोगों का जो इंटरेस्ट है वो चला जाता है, क्योंकि वो चीज़ उनको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड नहीं लगती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो लोग टेलीकॉम में है, डे टू डे काम कर रहे हैं, आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन कीजिए। आपका जो डेटा सेट है, आपका डेटा सेट सीएसवी की फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है, उस डेटा सेट को अपने प्रैक्टिकल उसमें नोटबुक में लोड कीजिए, और लोड करने के बाद आप उस पर वो ऑपरेशन करने स्टार्ट कीजिए जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। आप वी लुकअप मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें किसी टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं, तो आप जॉइन के थ्रू ले आइए। ठीक है, अगर आप कुछ पाइवट कर रहे हैं तो उसके अंदर डॉट पाइवट करके ऑप्शन होता है, आप वो यूज़ कीजिए। तो आप जब हैंड्स ऑन कुछ ना कुछ करने लगेंगे और उसको आप एक एक्सेल से कंपेयर करते हुए आगे करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा मैं इसका ये वाला बेसिक पोर्शन सीख लेता हूँ, अच्छा मेरे को ये चीज़, मेरे को बार बार यही चीज़ रिपीट करनी है। तो जब मेरे को बार बार यही चीज़ रिपीट करनी है तो दैट मीन्स मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। मैंने लूप सीख लिया, लूप के अंदर किस तरह से आजकल सिंटैक्स की कोई दिक्कत ही नहीं है कि सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए या कहाँ से मिलेगा। नेट पे बहुत सारा सिंटैक्स अवेलेबल है, इजीली आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको इजीली बता देंगे। ठीक है, तो मैंने जो उसको बोला कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका डेटा एनालिसिस का रोल है, तो इसके अंदर जैसे आपने सीधा आपने डेटा सेट को डाला। ठीक है, डेटा सेट को डालने के बाद आपके पास लाइब्रेरीज आ जाती है, पांडास, नमपाई,
इन पांडास लंपाई लाइब्रेरी को यूज करके आप जितना भी उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो एक्सेल जो सीएसवी आपने अपलोड कर ली, वो आपको कैसे मिलेगा? वो सिंपली आपके नोटबुक में ऐसे ही एक्सेल की फॉर्म में आ जाएगा। आपको वहाँ पे रोज भी मिलेंगे, आपको कॉलम्स भी मिलेंगे। ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे इस तरह से, और इसी तरह आपके रोज मिल जाएंगे आपको। तो वो आपको एकदम एक्सेल जैसा दिखेगा, और उसके बाद आप उस पर यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे आप एक्सेल पे यूज़ कर रहे हैं ऐसे सिमिलरली उस पे यूज़ कीजिए। आपको सिंटैक्स चाहिएगा, सिंटैक्स आप गूगल पे सर्च करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, बता देगा, इजीली बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसको देख के आप उस पे डेटा सेट जो आपका काम है, जो डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं, डेटा सेट को एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कुछ मेरे को फिल्टरिंग करनी है, कोई मेरे को एक रिपोर्ट से कुछ समराइज करके एक न्यू रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो ये सब काम आप उसमें से धीरे धीरे कर सकते हो। आपको कुछ डिफरेंस दिखने लगेगा, जैसे आपकी कहीं केपीआई डिग्रेड हो जा रही है, केपीआई डिग्रेड होने की वजह से पीछे वो चीज़ कितने से कोरिलेट हो रही है, ठीक है, फिल्ट्रेशन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो दैट इज़ कि आप उससे एक एक्शनेबल इंसाइट भी निकाल सकते हो। तो ये काम आप इजीली कर सकते हो। डेटा एनालिसिस वाला जो काम है, आप उसको धीरे धीरे आप जब बढ़ाएंगे तो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट जैसे ऑटोमेटिंग द टास्क, टास्क को ये है कि कोई एक बंदा है जिसको डेली के मतलब 10 ट्रैकर बनाने हैं, तो 10 ट्रैकर बनाने हैं, और 10 ट्रैकर बनाने के बाद उसको सिमिलरली उसको कहीं पे नेक्स्ट सबको सर्कुलेट करना है, उनकी ईमेल आईडी पे भेजना है। तो आप क्या कर सकते हैं, वही आप अपने डेटा सेट को लोड कीजिए, उससे रिपोर्ट्स बनाइए, और उन रिपोर्ट्स के जो कोड को है आप उसको सेव कर सकते हो, कोड को सेव करके रख लीजिए। नेक्स्ट डे जब भी आप जाएंगे, यू कैन लोड योर डेटा, उस पर वो कोड रन होगा, एक समरी जनरेट होगी। फिर उसके ऊपर ही आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं कि एक पाइथन में ही आपने ईमेल स्क्रिप्ट लिख लिया। आपकी जो ईमेलिंग स्क्रिप्ट है, आप अपना पूरी रिपोर्ट समरी जनरेट होने के बाद में ईमेल स्क्रिप्ट लिख लिया, ईमेल का कोड लिख लिया, उसमें जिन जिन लोगों के ईमेल को आपने मेंशन किया, उन लोगों के ईमेल पे आपका वो डेटा भी चला जाएगा। तो इस काइंड ऑफ आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपने जो पूरा स्क्रिप्ट बनाई, आपने पूरा जो कोड लिखा है एक, ठीक है, उसको आपने डॉट पी वाई फाइल में सेव कर लिया, और डॉट पी वाई से फाइल में सेव करके जो भी आपके कंपनी का जो लाइनेक्स सिस्टम, लाइनेक्स कमांड होगा, उस पर जाके आपने शेड्यूल कर लिया। आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, मॉर्निंग में 11 बजे। तो जब भी आप मॉर्निंग में 11 बजेंगे, आपका ये कोड ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपने लाइनेक्स पे आपने कमांड पे अपने इसको सेट कर लिया है। तो फिर उसके बाद में जो भी रिपोर्ट जनरेट होगा ईमेल के थ्रू आपका चला जाएगा। तो कंप्लीटली जो आपका एक मैनुअल टास्क था, जिसके लिए आप डेली 2-3 घंटे लगा रहे थे, और नंबर ऑफ वो 2-3 घंटे लगा रहे थे पर्टिकुलरली एक या दो ट्रैकर के लिए, आपने ये सब ऑटोमेट कर लिया। आप दिन के 20 ट्रैकर बना लोगे, आप और कुछ काम में यूटिलाइज कर लोगे, वो इस तरह से आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो। तो पाइथन इस तरह से भी आपको हेल्प कर सकता है। तो ये बात है। और उसके बाद में एक जैसे आता है कि पाइथन से हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो जैसा होता है कि हम देखते हैं कि हमें छोटे छोटे डैशबोर्ड नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो उनका एक यूआई नज़र आता है कि भाई मेरे पास जो मेरी केपीआई दिखेगी, ठीक है। आप जैसे पांडास वगैरह लाइब्रेरी जो है, इनको भी यूज़ करके आप ग्राफ चार्ट बना सकते हो, ठीक है। उसके अंदर सी बॉन्ड भी है, मैटप्लॉटलिब भी है, उसके रिस्पेक्ट में आप कोई भी अपना ग्राफ बना सकते हो। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। बट जब आपको पर्टिकुलरली ऐसा कुछ करना है कि हाँ ये मेरी एक यूआई है, और इस यूआई पे डेली डेली मेरे को यहाँ जैसे ये केपीआई दिख जाएगा, ठीक है, उस केपीआई का मुझे यहाँ पे ग्राफ व्राफ बन के आ जाएगा, और यहाँ पे और कुछ तरह का एनालिसिस मुझे दिख जाएगा। आपको इस तरह का यूआई बनाना है। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जिस जो आपको वेबसाइट दिखती है उस तरह का बना सकते हो। वो चीज़ भी आप बना सकते हो, वो आप बना सकते हो। ये इसकी लाइब्रेरीज होती हैं, फ्लास्क एंड डेंगो, इनको भी लर्न करके आप आराम से बना सकते हो। तो आप
इसके थ्रू मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो और बहुत कनेक्टेड है, जो आपकी डे टू डे लाइफ है उनसे बहुत कनेक्टेड है। उसका कुछ कुछ पीस आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे कि आप कहीं से पाइथन को छोटा सा भी लर्न करते हैं और इस तरह से आप अपने उसको जॉब में यूटिलाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपने इन्वेस्ट किया पाइथन को लर्न करने में, वो आपको आपके जॉब को इजीली करने में हेल्पफुल कर रहा है। वो आपके मैन पावर बचा रहा है, वो आपको ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है कि ये हमारा पहला वीडियो है जिसको हम पाइथन पे बात कर रहे हैं। आगे हम इस पे ही अदर स्किल्स पे भी बात करेंगे, जो मल्टीपल स्किल्स हैं, न्यू स्किल्स हैं और स्किल्स हैं। पाइथन से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पाइथन बहुत बेसिक है और आज की डेट में हर कोई मानता है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। जैसे आज से 10 साल पहले हर कोई मानता था कि आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए। तो इसी तरह है, पाइथन तो आपको आना ही चाहिए। स्टार्ट कीजिए पाइथन पे और लोगों के वो लेके आएंगे हम, व्यूज़ लेके आएंगे और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और पाइथन की एक थोड़ा चलाएंगे, 4-5 वीडियो बना के एक सीरीज़ बनाएंगे ताकि कुछ काफ़ी कुछ कवर कर सके। एक ही वीडियोस में तो पूरा कवर नहीं किया जा सकता, बट इस तरह से करेंगे। तो आप अपना फीडबैक जो भी है वो आप दीजिएगा। यही कंक्लूज़न है, और जैसे जैसे आप लोगों का फीडबैक आएगा, जो रिक्वायरमेंट आएगी, उस हिसाब से अपन वीडियो बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेशन दीजिए।